Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically PSO, National Refinery, and Mizan Bank, MEBL. Let's start. First of all, we are going to discuss National Refinery NRL. नेशनल रिफाइनरी की करंट जो प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि एक नेकलाइन जो है इसकी करंटली जो नेकलाइन डेवलप हो रही है, इसको अगर आप अपसाइड पे ब्रीच करता है तो ब्रीच के अपसाइड पे कंसोलिडेशन के बाद फर्दर हम इसकी अपसाइड मूव देख सकते हैं। और करंट सिनेरियो जो है वो इंडिकेट करता है, अगर हम फ्रॉम द बॉटम इसको रीड करना शुरू करते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड, तो ये एक शार्प मूव थी, उसके बाद करेक्शन ली है प्राइस ने और साइडवेज बिहेवियर है, और करंटली ये साइडवेज बिहेवियर अराउंड दी मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के अराउंड प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 153 रुपये 71 पैसे की रीडिंग आ रही है। 21 डे एक्सपोनेंशियल जो है वो 151 की रीडिंग करंटली आ रही है, तो प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड इसी के जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से अपसाइड पे मूव अगर आती है प्राइस की आगे चल के और विद असेंडिंग वॉल्यूम और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस, देन जो है हम अपसाइड मूव देख सकते हैं प्राइस की टुवर्ड्स 159.36, 165, देन 170, जो कि एक करंट डिसेंट का जो है 61.8% के लेवल भी है। तो यहाँ तक हम प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं, और अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग रहते हैं तो फर्दर प्राइस अपनी गेंस को अपसाइड पे एक्सटेंड करती रहेगी। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो रिजेक्शन फ्रॉम द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव करने के बाद रिजेक्ट होकर नीचे फिर दोबारा आके कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो अगेन अपने लो को रिटेस्ट कर सकती है। तो बुल्स के लिए जो स्टॉप आउट लेवल है उसमें कंजर्वेटिव लेवल 145 रुपये 35 पैसे का है, और उसके बाद जो है 141 का जो है ये एक क्लासिक स्टॉप आउट लेवल है। अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करें, और मोस्ट लाइकली कि ये जितनी कंसोलिडेशन कर चुका हुआ है, यहाँ से हम एक अपसाइड मूव जो है इनिशिएट होती हुई देखें 165 और 170 के एरिया की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है PSO। PSO को अगर हम देखें तो PSO करंटली एक शार्प अपसाइड के बाद जो है कुछ करेक्टिव मोड में है, और ये मोस्ट लाइकली कि इसने एक एक्सपेंडिंग फ्लैट क्रिएट किया है, और यहाँ से अपसाइड मूव पे जो है ये टॉप अगर ब्रीच कर लेती है अराउंड जो है 123 रुपये 82 पैसे का, तो यहाँ से अबव पेनिट्रेशन विद द असेंडिंग वॉल्यूम इंडिकेट करेगी कि प्राइस फर्दर जो है अपसाइड मूव करेगी ग्रेजुअली कंसोलिडेट करते हुए। तो करंटली प्राइस स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि ये करेक्टिव बिहेवियर है, एक एक्सपेंडिंग फ्लैट, और अपसाइड पे 123.82 का लेवल है, जो इसको अगर प्राइस ब्रीच करती है तो देन जो है ये कंफर्म करेगी कि नेक्स्ट जो है एक इम्पल्सिव मूव इनिशिएट हो रही है टुवर्ड्स दी 129.63, और इसी के दौरान जो आगे चल के रेजिस्टेंसेस हैं प्राइस के लिए वो 135 का लेवल, और उसके बाद 140 रुपये 50 पैसे और दैन 142 रुपये 41 पैसे का लेवल जो है अप साइड पर रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर प्राइस अपर साइड पे मूव करने के बाद जो है अपनी 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है, जो कि 123.35 है करंटली, तो ये अपनी एक डिसेंडिंग चैनल से भी जो है वो एग्जिट करने की कोशिश करेगी प्राइस, और यहाँ से जो है डिसेंडिंग चैनल जो है, और ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि करंट डिसेंट जो है या एक बेरिश ट्रेंड जो है वो ईज आउट होता हुआ नज़र आए, और अपसाइड पे जो है प्राइस मूवमेंट इनिशिएट हों। और अगर 125 से 129 के जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर लेती है, तो देन जो है हम 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जो है प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर देखें हम तो प्राइस अगर रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हो जाती है किसी वक्त 113 रुपये से बिलो, देन जो है अगेन अपने रिसेंट लो को जो है रीटेस्ट कर सकती है। तो बुल्स के लिए 108 रुपये 97 पैसे का लेवल जो है ये स्टॉप आउट लेवल
होना चाहिए, और इससे अबव जो है प्राइस अगर मूवमेंट में रहती है तो देन जो है हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं 123.8 टू 129.65, और उसके बाद जो है 142.4 का एरिया जो है इसकी तरफ हम प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी मिज़ान बैंक। MEBL को देखें अगर हम तो MEBL अपने टॉप फ्रॉम द टॉप जो 165 के अराउंड इसने टॉप पोस्ट किया था, उसके बाद एक डिसेंडिंग चैनल में प्राइस मूव कर रही थी, और करंटली जो है प्राइस अपने डिसेंडिंग चैनल के बॉटम को टेस्ट करने के बाद इस एरिया में दोबारा अपसाइड मूव कर रही है, और मोस्ट लाइकली के प्राइस अपने टारगेट करेगी अपने डिसेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को। तो जूम आउट करके अगर हम देखें हम तो प्राइस करंटली जो है एक डाउनवर्ड मूव के बाद, स्टीपर डाउनवर्ड मूव के बाद प्राइस ने एक अपसाइड मूव ली है, जो कि एक करेक्टिव मूव है करंटली जो इंडिकेट करती है, और यहाँ से जो है दोबारा प्राइस एक डाउनवर्ड मूव के बाद जो है एक करेक्ट हो रही है, और मोस्ट लाइकली कि ये एक जे फॉर्मेशन जो है अगर प्राइस अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है कंसोलिडेट करती है तो एक जे हुक फॉर्मेशन के साथ जो है अपवर्ड मूव करना शुरू करे प्राइस। करंटली बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टॉप आउट लेवल जो है लोअर साइड पे 95 का स्टॉप आउट लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस विद द असेंडिंग वॉल्यूम होना चाहिए, और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को जो है ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 88, और देन जो है इसका रिसेंट लो जो 85.7 का लो है इसकी तरफ प्राइस मूव करना शुरू करेगी। आज का सेशन जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कि ये पीछे जो प्राइस ने गैप अपना एक्स गैप पोस्ट किया है, मोस्ट लाइकली कि ये प्राइस इसको फिलअप करे, और 99 रुपये की जो है आगे चल के इसको माइनर रेजिस्टेंस हो सकती है अपर साइड मूव में, और यहाँ पे जो सप्लाई आई है इसको अगर ऑब्जर्व करे प्राइस देन जो है फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 102.7 का लेवल, और 106 रुपये का एरिया 106 रुपये के एरिया के करीब जो है ये एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है इस एरिया में, जो कि एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जो है क्रिएट कर रही है 107 रुपये 66 पैसे से 106 रुपये का जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और इस जोन की सप्लाई अगर प्राइस अब्जॉर्ब करके अपसाइड पे मूव करना शुरू करती है देन जो है हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 112.30, जो कि एक 50% करंट डिसेंट का जो है 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो ओवरऑल हमने यही स्टॉक्स डिस्कस करने थे टेक्निकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।